दोस्तों आज हम इस वीडियो में 30 देशों से बना नाटो और रूस के बीच मिलिट्री कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि क्या सच में रूस नेटो से ज्यादा ताकतवर है। तो आप इस पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ इस वीडियो का अंत तक बने रहें। दोस्तों नाटो और रूस के कंपैरिजन करने से पहले ये जानते हैं कि नाटो क्या है या किस तरह का संगठन है। नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो 4 अप्रैल 1939 में 28 यूरोपियन देशों और 2 उत्तरी अमेरिकी देशों के बीच बनाया गया है। नाटो का उद्देश्य रणनीति सैन्य साधनों के माध्यम से अपने सदस्य देशों को स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी देना है। इस संगठन को दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था। नाटो संगठन का कहना है कि अगर कोई देश नाटो के किसी भी एक देश पर हमला करता है तो पूरे संगठन पर हमला माना जाता है और इसके बाद पूरे नाटो सदस्य एक साथ आकर हमला करने वाले देशों पर हमला बोल देते हैं। नाटो में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, स्पेन, इटली और बेल्जियम जैसे ताकतवर देश शामिल है। नाटो के इन्हीं ताकत और खूबियों के बारे में जानकर यूक्रेन नाटो के करीब आना चाहता है, जिससे युद्ध रूस वर्सेस यूक्रेन न होकर नाटो वर्सेस रूस हो जाए। अब जानते हैं नाटो और रूस का मिलिट्री कंपैरिजन। दोस्तों जब भी दो देशों के एक साथ कंपैरिजन किया जाता है तो सबसे पहले ध्यान इसी बात पर किया जाता है कि किस देश के पास कितने एक्टिव आर्मी मौजूद है। नाटो के पास एक्टिव सैनिकों की संख्या करीब 302 मिलियन है, जिसे किसी भी वक्त युद्ध में भेजा जा सकता है। तो वहीं रसिया की बात करें तो इसके पास एक्टिव सैनिकों की संख्या सिर्फ 10 लाख है, यानी नाटो इस मामले में रूस से करीब 3.2 गुना आगे है, जो साफ साफ पता चलता है कि अगर नाटो और रूस के बीच युद्ध हुआ तो नाटो के सैनिकों की संख्या के मुताबिक रूस ये युद्ध हार जाएगा। अब नाटो और रूस के डिफेंस खर्च की बात करें तो जहां नाटो साल में $1 ट्रिलियन अपने डिफेंस पर खर्च करता है, जिसमें सबसे ज्यादा खर्च अमेरिका का होता है, तो वहीं रूस की सालाना डिफेंस खर्च की बात करें तो रूस अपने सेना पर $65 बिलियन खर्च करता है, जो नाटो से करीब 15 गुना कम है। बैटल टैंक की बात करें तो रूस नाटो से काफी ज्यादा मात्रा में अपने पास टैंक तैनात कर रखा है, जहां नेटो में शामिल 30 देशों को मिलाकर केवल 16,077 टैंक ही मौजूद है, जबकि अकेले रूस आर्मी के पास 22,710 टैंक मौजूद है। इसका मतलब यह है कि अगर जमीनी युद्ध रूस और नाटो के बीच होता है तो रूस अपने टैंक के बदौलत नाटो के टैंक को आसानी से तबाह कर सकता है। अब जानते हैं एयर डिफेंस ताकत के बारे में। दोस्तों एयर डिफेंस के मामले में भी नाटो रूस से करीब 3.6 गुना आगे है। अमेरिका के सपोर्ट वाली नाटो के पास 84% अमेरिकी एयरक्राफ्ट को मिलाकर करीब 16,777 एयरक्राफ्ट होता है, तो वहीं अकेले रूस के पास इस समय 4,650 लड़ाकू विमान मौजूद है। अगर नाटो से अमेरिका को हटा दिया जाए तो नाटो के पास सिर्फ 2,677 लड़ाकू विमान बचेंगे, जो टोटल रशियन लड़ाकू विमान से करीब 1.7 गुना कम है। अब जानते हैं नेवल ताकत के बारे में। नाटो के पास वर्तमान समय में 545 वारशिप मौजूद है, जबकि रूस के पास 230 वारशिप मौजूद है। तो वहीं सबमरीन की बात करें तो नाटो के पास टोटल 148 सबमरीन मौजूद है, जिनमें टोटल 91 न्यूक्लियर सबमरीन शामिल है। तो वहीं रूस के पास टोटल 60 न्यूक्लियर सबमरीन मौजूद है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब नाटो के पास इतनी सेना, हाईटेक हथियार और सबमरीन मौजूद है तो नाटो यूक्रेन के साथ आकर रूस पर हमला क्यों नहीं कर रहा है। इसका जवाब सिर्फ एक ही है दोस्तों, और वो है रूस का न्यूक्लियर हथियार, क्योंकि इसके मामले में रूस अकेले ही नाटो के कुल 300 देशों के मिली हुई सेना के बराबर आता है, जो इस समय रूस के पास टोटल 6,650 न्यूक्लियर बॉम्ब मौजूद है, जो कुल नाटो के न्यूक्लियर हथियार से बिल्कुल बराबर है। और यही कारण है कि नाटो के बाकी देश ये समझ रहे हैं कि अगर हम रूस के खिलाफ जंग छेड़ते हैं तो रूस न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल जरूर करेगा, जिससे नाटो तक क्या पूरे यूरोप बिखर जाएगा। तो दोस्तों ये था रूस और नाटो का मिलिट्री कंपैरिजन। आपको क्या लगता है कौन किस पर भारी पड़ेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।